आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा किया है। इसके साथ डीजल की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल फी लीटर तकरीबन 25 पैसे, वहीं डीजल फी लीटर 30 पैसे महंगा हो गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत फी लीटर तकरीबन 102 रुपए है, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 17 पैसे है, जबकि मुंबई में 107 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। आम लोगों की जेब पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा किया है। आपको बता दें कि डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल फी लीटर तकरीबन 25 पैसे और अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल फी लीटर 30 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर तकरीबन 102 रुपए हो गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत, लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। जी निश्चित तौर पर मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल न सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ है बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल की और डीजल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ ही साथ मुनज़्ज़म, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को डीरेगुलेट कर दिया है, अब मार्केट फोर्स यह तय करती है कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत रहेगी। उसी का हम असर देख रहे हैं कि भाई ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि लगभग 20 दिनों तक हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता देखी थी और कहीं ना कहीं कुछ पैसों की गिरावट भी हमने देखी थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ एक चीज जो और लगातार बढ़ रही है, स्टेक होल्डर्स जो है वो मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि मैं इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो उसमें पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि राज्यों का एक बड़ा हिस्सा या फिर केंद्र में का एक बड़ा हिस्सा जो राजस्व का होता है, टैक्स का होता है, वो पेट्रोल और डीजल से आता है, जिससे सरकार का कहना है कि इससे विकास की बात जो है वो चलती है। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।